लोग करते क्या है, आप लोग अपनी वेटिंग देखते हैं और फिर कहते हैं कि साहब दूसरे का तो इतना क्लियर हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा तो उससे कम वेटिंग है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपके लिए फिर बड़ी ही रिसर्च के बाद एक और वीडियो आपके काम की लेकर आए हैं। बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं दिल में कि आखिर वेटिंग क्लियर कितनी हुई है, तो आपके लिए फिर मैं एक ऑथेंटिक रिसर्च करी हुई एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वेटिंग किस किस कैटेगरी में क्लियर हुई है। ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाई है। हम लोग ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट वीडियो ऐसी दे देंगे हम, तो हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसीलिए वीडियो में हो सकता है देर हो जाए, लेकिन सही वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एंट्रेंस में आपकी फॉर्म लिस्ट 1 में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। जैसे कि आपको हेडिंग से नज़र आ रहा है, बड़ा शॉकिंग 293 वेटिंग क्लियर हो गई। कैसे हो गई मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कैसे क्लियर हुई है। 293 वेटिंग ही क्लियर हुई है। किस में हुई है वो आप वीडियो देखें लास्ट तक, ताकि जब आप जो बच्चे सेकंड फॉर्म लिस्ट में अपना देखना चाहते हैं नाम, तो कम से कम उनको पता रहे कि फर्स्ट में कितनी क्लियर हो गई है। बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे थे, लेकिन अभी हमने वीडियो जो बनाई है वो साइंस से रिलेटेड बनाई है। साइंस के बॉयज़ और साइंस के गर्ल्स की कितनी कितनी वेटिंग्स क्लियर हुई हैं। कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले थोड़ा सा सब्र रखें, रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए शाम तक या कल तक आपके सामने वो भी वीडियोस आ जाएंगी, डिप्लोमा की और कॉमर्स की। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कितनी वेटिंग किस में क्लियर हुई है। बॉयज़ की फॉर्म लिस्ट 1 में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। बॉयज़ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ की वेटिंग में जनरल में हुई है आपकी 99 वेटिंग क्लियर हो चुकी है जनरल में, जिसका किसी कैटेगरी में नहीं है। जनरल में उनको हमने गिना है तो 99 हमने पाया कि 99 की वेटिंग क्लियर हो चुकी है जनरल में। फिर आते हैं बीसी में। बीसी में आपकी 202 क्लियर हो चुकी है। कितनी क्लियर हो चुकी है? 202, यानी कि बहुत ही कम वेटिंग। लगभग सभी एक तरीके से कह सकते हैं आप, बीसी में तो सभी सेलेक्ट हो गए फॉर्म लिस्ट में, थोड़े बहुत जो बचे होंगे वो सेकिंग में आपके हो जाएंगे सेलेक्ट। सीई कैटेगरी में कितना है? 84 आपकी वेटिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है बॉयज़ की साइंस में। सीए कैटेगरी में कितनी है हमारी? सीए कैटेगरी में हमारी हो चुकी है 91 तक क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डीएस कैटेगरी में। डीएस कैटेगरी में 55 तक जो है 55 तक वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में हमारी जो वेटिंग क्लियर हुई है बॉयज़ की है आपकी 24। कितनी है? बॉयज़ की तो 24 क्लियर हो गई है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में देखिए, एसटी कैटेगरी में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। जो जिनको सेलेक्टेड जो थे एसटी में, सिर्फ वही उनका ही सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग एक भी क्लियर नहीं हुई है एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं बहुत हमसे कॉल करके कह रहे थे कि हम सर बहुत सारी वीडियोस हमने देखी, बहुत सारे चैनल्स हमने देखे, लेकिन कोई भी एसटी की तो बात ही नहीं करता है। जो बच्चा मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, ये जिस बच्चे ने मुझे मैसेज करा है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि देखिए आपका एसटी कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया। एसटी कैटेगरी में इस साल अभी बॉयज़ में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। फॉर्म लिस्ट 1 में अभी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो सेलेक्टेड थे एसटी में वही आपकी उनका ही एडमिशन हुआ है। तो ये तो बॉयज़ की बात थी। अब आते हैं गर्ल्स की। आखिर गर्ल्स की कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। साइंस में जनरल की तो वेटिंग क्लियर हो चुकी है 48 तक। बीसी कैटेगरी में अच्छी खासी वेटिंग क्लियर हुई है, 112 तक हमने पाया कि 112 तक बीसी कैटेगरी क्लियर हो गई है गर्ल्स की। डीएस कैटेगरी में हम देखें तो 78 तक जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है, इतनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। सीए कैटेगरी में 90 तक क्लियर हो चुका है, 90 वेटिंग तक आपका गर्ल्स में क्लियर हुआ है। एससी कैटेगरी में हम देखें तो एससी कैटेगरी में वेटिंग जो है वो 4 क्लियर हुई है। अब आप कहेंगे सर ये 8 क्यों लिखा है आपने? एक्चुअल में जो बच्चा जिसकी एससी में 8 है उसकी सीए में जो है वो 90 भी है। तो आप ये मान के चलिए कि उसकी सीए में कैटेगरी क्लियर हुई है, ना कि एससी में। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये 8 देखकर आप खुश ना हो कि एससी में हुई है। एससी में तो आपकी 4 ही हुई है। उसका जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो 90 वाले सीए की कैटेगरी में हुआ है। उसके बाद आते हैं सीई कैटेगरी में। सीई कैटेगरी में गर्ल्स की 62 तक क्लियर हो चुकी है। एसटी में अगर हम बात करें तो 3
जो सेलेक्टेड थे उन्हीं को एडमिशन मिला है, वेटिंग इसमें कोई क्लियर नहीं हुई। तो गर्ल्स की भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में, सर आपने तो अभी बाहर लिख चुका है बोर्ड पर कि 293 वेटिंग क्लियर हो गई, तो एक्चुअल में आप लोग करते क्या है, आप लोग अपनी वेटिंग देखते हैं और फिर कहते हैं कि साहब दूसरे का तो इतना क्लियर हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा तो उससे कम वेटिंग है, दूसरे की उससे ज़्यादा है। तो वही इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए कि देखिए होता क्या है, 293 जिसकी वेटिंग आप दिख रही है आपको, एक्चुअल में एक लड़के की वेटिंग है 293, उसकी जनरल में वेटिंग तो है 293, लेकिन उसकी बीसी या दूसरी कैटेगरी में है उसका एडमिशन 99, आई थिंक शायद 99 होगा उसका, वो सॉरी बीसी में 202 होगा उसका शायद। तो उसका 202 बीसी की में कैटेगरी में यानी कि सिलेक्शन हुआ है, ना कि जनरल में। अब आप लोग सोचेंगे कि साहब 293 जो है उसकी वेटिंग है, हमारी तो 100 भी क्लियर नहीं हुई, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इस कैटेगरीज की वजह से हो गया, उसने कैटेगरी लगाई हुई है, उसकी कैटेगरी में सिलेक्शन है, ना कि जनरल में है। जनरल में तो आपका जो मैंने बताया 99, तो 99 ही क्लियर हुआ है जनरल के तहत। अगर आप देखेंगे कैटेगरी अगर आपने कोई लगा रखी है तो उसका फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और दिखाता हूँ सर, आप लोग देखेंगे, देखिए इस नंबर को आप चेक करें, इस नंबर को आप चेक करें, देखिए ये नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर इसमें भी है और यही आप नंबर पाएंगे इसमें भी, सेम नंबर है। यहाँ आप देखिए ये जनरल की वेटिंग है, जनरल में कितनी वेटिंग है इसकी 96 और कैटेगरी में कितनी है 67। अब किसी बच्चे का अगर वेटिंग है 90 और वो देखेगा कि साहब 96 जो है सर आपकी क्लियर हो गई है, उसका तो सर एडमिशन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। एक्चुअल में आपका जो सिलेक्शन है वो इस बुनियाद पर, देखिए आप देख रहे हैं। अब आप ये बताइए आपका 90 क्लियर होगा कि ये पहले 67 क्लियर होगा? तो अलग अलग कैटेगरी की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ, ना कि इसकी वजह से। उसका सिलेक्शन किस वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ। आपके दिमाग में क्या आया? आपने सोचा कि साहब 96 तो क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? एमयू में बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि साहब सर ज़्यादा वाली क्लियर हो गई, हमारी नहीं हो पा रही, कुछ गड़बड़ है एमयू में। ऐसा कुछ नहीं है, ये कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो ये उम्मीद है आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन है, आखिर ज़्यादा वाली क्यों क्लियर हो जाती है, कम वाली क्यों नहीं हो पाती, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसी के लिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। तो वीडियोज़ को देखा करें पूरा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।